Good morning, student. Right? I am Rajendra Barnwal from Vidyasai classes. Right? अभी भी स्टिल रिटायरमेंट पार्टनर चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 26 है और पार्ट 31 है, लेकिन आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज के टॉपिक में आपको ये बताऊंगा, राइट है, कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि जिस पार्टनर की जो रेशियो है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब कैपिटल शुड बी इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो देखिए उसको हम निकालते कैसे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। देते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन देखने बेटा, क्वेश्चन में 26 है। दी बैलेंस, ये लिख देता हूं, ये जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट PROPORTION प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेटा है। ठीक है, बोल रहा है ये बैलेंस शीट है बेटा, और ए बी एंड सी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। कैपिटल कितना 50,000, पार्टनर्स के ए का 80,000, बी का 80,000 बेटा, सी का 60,000 है। और ऐसे साइड में आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 30,000 है। ऐसे साइड में यदि पीएल दे रखा बेटा, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है, लॉस है। क्या बेटा, लॉस है। तो आपका पीएल कितना 30,000 है। लैंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट मशीनरी 56,000, मोटर कार 54,000, डेटर्स 48,000 है, और जो कैश है 2,000 है। द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन फॉर ए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या क्या बात हुई है पार्टनर के बीच में, बोलता है फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 42,000 है। लैंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20,000, बाय बोला है, मतलब इतने से हमारा क्या कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू, देखो यहाँ पे 2 लिखा, मतलब यहाँ तक लेकर चलो, यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ है, जब आप प्लांट मशीनरी है ये 56,000 है, तो 56,000 जो है, ठीक ना, ये अब बन गया, क्या बन गया बेटा, 46,000 बन गया। मतलब 10,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से कम हो रहा है, और जो लैंड बिल्डिंग है वो 20,000 से बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% डेटर्स है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, क्या करेंगे, डेटर्स पर कितना लेंगे, 5% लेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ ₹1,004 फॉर डिस्काउंट ऑन कैटर्स। कैटर्स का आपको डिस्काउंट लेना कितना, 1,400 है। द सम पेबल टू है, अब इसमें बोल रहा है कि ए को पेमेंट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि ए को पेमेंट कीजिए, मतलब ये क्या रिटायरिंग पार्टनर्स है। जब पेमेंट करने को बोलेगा तो हम पेमेंट करेंगे ही करेंगे, राइट है। हाँ, यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, रिटायरमेंट पार्टनर के विषय में कुछ भी नहीं बोलता है, राइट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स के जो भी कैपिटल का बैलेंस है, राइट है, हम उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस सम पेबल टू ए टू बी ब्रॉट बाय बी एंड सी इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि आप कैपिटल इस प्रकार से लाइए, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स को बोल रहा है, मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, कि उसका कैपिटल जो हो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए। क्या हो जाए बेटा, प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले सारे फॉर्मेट बना लेते हैं, ये इजी रहेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट,
DR CR particulars amount rupees particulars amount rupees राइट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B C A B C Balance sheet of PNC, balance sheet of BNC as at 1st April 2000, 1st April as at 1st April 2022. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका लैंड है बेटा, लैंड पहले सारे लिख लेते हैं, बैलेंस पहले लिख लेते बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं बेटा, ठीक है ना, सिर्फ वो आपका है ये 50,000 है क्रेडिटर्स, नहीं क्रेडिटर्स 50,000 है,
ठीक है। इसमें से जो डिस्काउंट है ऋतु दे जाएगा क्रेडिटर्स में क्या, क्रेडिटर्स जो है 50,000 है, लेस डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट कितना है बेटा 1,400 है, 1,400 है, ये हो जाएगा 48,600। और यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, ऐसे साइड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टी कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट है, और रेशियो में यानी देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो नहीं दे रखा है तो पार्टी से जब रेशियो नहीं दे रहता है बेटा तो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। ठीक है। लैंड बिल्डिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा बेटा 20,000 से, राइट है। यहाँ आप लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा 1 लाख, क्योंकि 80,000 पहले से है और 20,000 से बढ़ रहा है तो कितना हो गया बेटा 1 लाख हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 56,000 बेटा, ये 46,000 हो गया, मतलब 10,000, सॉरी प्लांट मशीनरी तो घट रहा है बेटा, सॉरी यार क्या हो गया, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ना तो ठीक तो है। प्लांट एंड मशीनरी ये कितना है बेटा 46,000, मतलब 10,000 से क्या हुआ घटा है, 10,000 से घटा है, ठीक है। ओके तो 10,000 से यहाँ लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना बेटा 1,400, राइट है। तो अभी क्या है जो डेटर्स है उसमें 5% का प्रोविजन है, 5% का 5% का, तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर ये डाउटफुल डेट्स है बेटा, डाउटफुल डेट्स इसका 5%, 40,000 5%, 2,400, बस बेटा इतनी एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट और यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये का तो पेमेंट हो रहा है, का पेमेंट हो रहा था उस लोन अकाउंट में तो नहीं जाएगा ना, बी सी प्लांट हो गया। मोटर कार में कोई चेंज नहीं हो रहा बेटा, एज इट इज ले लीजिए। मोटर कार 54,000 है,
डेटर्स डेटर्स 48,000 less provision for discount, नहीं provision for doubtful debts, provision for doubtful debts, ये DD है बेटा, doubtful debts मैंने मान लिया, ठीक है। ये आपका 2,400 है, ये हो जाएगा 45,600 कैश 2,000। ओके, अब आप देखिए बाय बैलेंस BD रेट है 80,000 60,000 रेट है बाई 20 गुल्ड का ट्रीटमेंट करे बेटा। गुल्ड का ट्रीटमेंट में रिमेनिंग पार्टी में क्या बताया था, ये रिटायरमेंट पार्टी केस में गुल्ड का ट्रीटमेंट क्या बताया था कि जो यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ भी नहीं बोलता है, राइट है, और रेशियो नहीं दे रखा है, तो जो पार्टनर बचा हुआ है उस पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, राइट है, और जो पार्टनर 4 है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उस पार्टनर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, राइट है। और यदि न्यू रेशियो दे रखा है तो फिर न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करूंगा, और रिजल्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको गेन हो रहा है, और उस पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने प्रूव करके दिया, और निगेटिव आ रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो, सॉरी, जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर्स को हटा दीजिए, जो रेशियो बचा हुआ है वही क्या है, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो है। यहाँ पे पार्टनर्स का इक्वल है, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए, तो जो आपकी गुडविल होगी किसकी, एज शेयर इन गुडविल, एज शेयर, कहीं वर्किंग कहाँ करूँ वर्किंग यहाँ कर देता हूँ, यहाँ वर्किंग कर देता बेटा, एज शेयर इन गुडविल, एज शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल कितना बेटा 42,000, और यहाँ पे 3 पार्टनर्स है और रेशियो नहीं दे रखा है, तो 1/3 हो जाएगा, और ये जाएगा 14,000, ठीक है। न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो जो पार्टनर बचा हुआ है उस पार्टनर को डिवाइड कर दीजिए। तो कौन कौन बचा हुआ है, 20 कैपिटल अकाउंट, DR, C कैपिटल अकाउंट, DR to raise capital account 14,000 7,000 by 6 capital account 7,000 to raise capital account 7,000 ये आपको एंटी पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एंटी इसलिए बार बार पास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है इसकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। बट दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट है। ओके, आप इसको अकाउंट को क्लोज कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट को। So revaluation profit transferred to H capital account with
B कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट 9,000 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3,000 और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। ठीक है ना, रिलेशन प्रॉफिट लॉस हमेशा और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिलेशन अकाउंट 3,000 ठीक है बेटा। आप कैपिटल को प्रोपोर्शन करें बेटा। ठीक है ना, प्रोपोर्शन करने का बहुत आसान तरीका, दो प्रकार से कर सकते हैं प्रोपोर्शन। पहले हम नेट एसेट निकालेंगे। नेट एसेट, तो नेट एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, राइट बेटा, उसके हिसाब से। लेकिन आप लायबिलिटी साइड से निकालिए, सिर्फ पार्टनर से कैपिटल ले लीजिए। पार्टनर से क्या बेटा, कैपिटल वो इजी होता है प्रोपोर्शन कैपिटल निकालने के लिए। जब रिटायरमेंट में बना, जब कैपिटल नहीं दिया रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कितना भी आपका 97,000, ये आपका 83,000 है और यहाँ पर 63,000 है। एंड 7,000, 83,000, 63,000। अभी इसको लोन में ट्रांसफर नहीं करना बेटा, क्यों, क्योंकि इसकी पेमेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 87,000 है और ये आपका हो जाएगा आपका 83,000 माइनस 17,000 66,000 है, राइट है। और यहाँ पे बेटा 63,000 माइनस 17,000 46,000 बेटा, 46,000। ठीक है बेटा। अब यहाँ लिखे बाई बैलेंस PD, बाई बैलेंस BD कितना 87,000, 66,000 और 46,000। अब देखिए इसको इतनी पेमेंट करनी है, इसको एक 87,000 क्लियर है। तो बोला कि जो पेमेंट करनी है ना वो रिमेनिंग पार्टनर्स लाएगा और इस प्रकार से कैश लाए जिससे कि इसका कैपिटल क्या जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए रिमेनिंग पार्टनर्स का। क्लियर बेटा। तो इतना कैपिटल बी और सी का पहले से तो है ही है और इतना जो कैश और लाएगा, लेकिन कौन कितना लाएगा वो अभी नहीं दे रखा है, लेकिन लाएगा तो श्योर। लेकिन जब लाएगा, जब पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं बेटा, क्या डिपास करते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल, ये तो डिपास करते हैं। इसका मतलब है कि 87,000 से कैपिटल और बढ़ेगा, चाहे जिसका भी बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल तो बढ़ेगा ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का कैपिटल प्लस इसको हम जोड़ देंगे तो वो क्या देगा, रिमेनिंग पार्टनर से कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है। और उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। देखिए कैसे निकालते हैं प्रोपोर्शनल कैपिटल। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है। कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल और प्रोपोर्शनल कैपिटल। प्रोपोर्शनल कैपिटल
बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ बेटा, लाइटली साइड से बता रहा हूँ। देखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से मतलब जो है ऑफ बी का कितना है 66,000, सी का कितना है 46,000, और जो शॉर्टफॉल कर रहा है शॉर्टफॉल, क्योंकि यहाँ पे बोला कि एक ही पेमेंट कर दीजिए, और एक ही पेमेंट करने के लिए क्या करता है ए लाएगा और सॉरी रिमेनिंग पार्ट लाएगा बी और सी। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन साइलेंट है, क्लियर है, तो हमारे हिसाब से ये मान के चलिएगा कि मिनिमम बैलेंस हमें क्या करना है मेंटेन करना है। यदि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 2000 तो पहले से है, और इसको टोटल कितना पेमेंट करना है 87,000, तो 85,000 लाएगा, तो यहाँ पे 85,000 हम ऐड कर देंगे, क्लियर। लेकिन मैं हमेशा इस क्वेश्चन को मान के चलता हूँ कि मिनिमम बैलेंस हैज टू बी मेंटेन। तो बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ पैसा तो होना चाहिए ना, बिल्कुल खाली थोड़ी जाओगे। अब यदि पार्टी में कहीं आप जाते हैं बैठ है तो वहां तो खाना पीना मिल ही जाता है, तो क्या पॉकेट में कुछ लेकर नहीं जाते हैं क्या, खाली पॉकेट छोड़ जाते हैं, क्लियर है। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है तो हमारे हिसाब से मिनिमम बैलेंस हैज टू बी मेंटेन, तो इसका मतलब आपको इतना पैसा लाना है पेमेंट करने के लिए। अब कौन लाएगा बी और सी लाएगा, लेकिन कौन कितना लाएगा वो बाद में ऑटोमेटिक निकल जाएगा जादू की तरह, पर अभी लाएगा तो एंट्री तो यही होता है ना बेटा, कैसे गाना पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो बड़े घटना से शॉर्टफॉल इन कैश, शॉर्टफॉल कितना पड़ा बेटा 87,000 पेमेंट करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 0 0 0 6 12 और 7 19 का 9 1 6 4 10 119 1,19,000। देखिए टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा 1,99,000 किसकी बी और सी की, और रेशियो क्या नहीं दे रखा है, इक्वल मानेंगे, तो बी का कितना जाएगा बी और सी, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इंटू 1/2 99,500 1,99,000 इंटू 1/2 बस हो गया, ये प्रोपोर्शन कैपिटल हो गया बेटा। अब डाल दीजिए यहाँ पे, और इतना पैसा लाएगा, ठीक है, तो जितना लाएगा उतना फिर क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे, तो बैलेंस के कैश के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जितना ला रहे हो ठीक है ना, उतना आपने दे दिया, तो बैलेंस में एक्शन तो कुछ थोड़े बचे, आपको किसी ने 10 दिया रखने के लिए और 2 घंटे बाद वापस ले गया, तो आपके पास पहले से जो पैसा उतना ही रहेगा ना, वही चीज यहाँ पे भी है बेटा। तो ठीक है, इसकी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जो पार्टनर्स लाएगा बी और सी उन दोनों कैश में, ठीक है, दोनों को जोड़ेगा 37,000 बराबर हो जाएगा। देख लीजिए अभी करके देखना बहुत अच्छा लगेगा। इसकी पहले पेमेंट कर दीजिए 37,000 जो बी और सी लाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये आपका हो जाएगा 99,500 99,500। वैसे मैं करके दिखा देता हूँ 87,000 99,500 99,500 ये बैलेंस शीट फिर उठाइए, ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ तक ही करना है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक आप आ जाता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा,
ये आ गया। अब देखिए कैश ब्रॉट इन बाय पीएनसी, टोटल कैश ब्रॉट इन बाय पीएनसी, टोटल कैश brought in by B and C 33,500 plus 53,500 equal to 87,000 हो गया। तो देखिए कितना DHC म्यूचुअल आ रहा है और इतना ही आपने ये को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, राइट है। तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये पूरा का पूरा क्या बेटा कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका 99,500 और ये भी हो गया 99,500, बस हो गया। ये क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बेटा, अभी और क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन करूंगा। ये हो गया बेटा।